हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज की शाम परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आपको अद्भुत रीति से आशीषित करे। वो परमेश्वर ही है जो हमें आशीष देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। निश्चय ये प्रार्थनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से आज इस वचन को सुनेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपके जीवन में आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग संसार के तरीकों से आशीष को पाना चाहते हैं। हम मसीह लोगों का आशीष पाने का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो मसीह हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं ताकि वो हमारे जीवन को आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता अपने बेटे और बेटियों को कभी भी गरीबी में देखना। वो नहीं चाहता आपको असफल होते हुए देखना। वो कभी नहीं चाहता कि आप कभी भी कमजोर रहें। वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहता। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया और उसको आशीषित कर दिया, वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया कि तुझ में सारी जातियां आशीष को पाएंगे, तुझ में वो आशीष प्राप्त होगी, वो परमेश्वर आज की दोपहर आपसे इस बात को बातचीत कर रहा। आज की शाम वो आपसे बातचीत कर रहा। आज के कहना चाहिए रात्रि वो आपसे बातचीत कर रहा। आज के दिन सुबह वो आपसे बातचीत कर रहा है। इस वचन के अनुसार वो आपके जीवन में काम को करने में सामर्थ्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर है जो अपने वचन से मुझसे और आपसे बातचीत करता और क्या बोलता। बहुत ध्यान से सुनना। आशीष मिलेगी कैसे, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिर्फ एक ही बात है, जो है परमेश्वर के वचन पर मन लगाना, मनन करना, उसको अपने जीवन में घोषित करना। प्रियो बहुत ध्यान से सुनेगा। भजन संहिता 1 उसका 1 से लेकर 3 तक वो क्या बोलता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहले ही लिख दिया है। धन्य का मतलब है आशीषित। आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप आशीषित रहेंगे अगर आप ऐसे लोगों से अपने कनेक्शन को काट लें जो ठट्टा करने वाले, जो दुष्ट हैं, जो गलत लोग हैं। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं। हालेलुया। और क्या बोलता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप जब परमेश्वर के पास आए हैं और आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, वो परमेश्वर आपको सफल करेगा। बोलता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर कहना चाहिए मन लगाता है और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सीक्रेट यही है प्रियो। कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं, हालेलुया हालेलुया, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया है और उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो। ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया और जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, सुनेगा ध्यान से, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लोग अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार किया, उनके जीवन में आशीष आई, उनके जीवन में सफलता आई, उनके जीवन से कमी घटियां दूर हो गई, उनके जीवन की दशा दिशा बदल गई, उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनके जीवन से श्राप और बंधन टूट गए। आज आपका भी पारी है। आज के दिन वो परमेश्वर आपके भी जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, परंतु आपको कुछ बातें करनी है जो आपको ही करनी है, तब आप आशीष को प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको उन लोगों के साथ संगति तोड़ देना है, छोड़ देना, कट कर लेना है। दूसरी बात, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। ऐसे लोग
जो गलत काम कर रहे हैं, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप ऐसे लोगों की संगति को छोड़ दें। हालेलुया। उनके साथ नहीं खड़ा होना। देखिए, इस संसार में हम और आप हैं, हम हर व्यक्ति को फिर जज करने लगेंगे, ऐसा नहीं करिए। हम जब देख रहे हैं कि वे लोग दुष्ट हैं, उनके साथ उनकी युक्तियों पे नहीं जाना है। हो सकता आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे जो चोरी कर रहे, जो गलत काम कर रहे, जो गलत चीज़ें में कहना चाहिए कार्य को करते हैं, ऐसी युक्तियों को बनाते हैं, ऐसे थॉट को बार बार उनके अंदर में डेवलप होते हैं, उनसे दूर हो जाओ। कई बार ऐसे दोस्त होते हैं, कई बार ऐसी दोस्तें होती हैं जो कॉलेज में, स्कूल में, जिनके प्रभाव में बच्चे आ जाते, जो कि दुष्ट होते, जो कि गलत कार्यों को करने के लिए दूसरे बच्चों को सिखाते हैं, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में, उन्हीं के प्रभाव में आकर लोग गलत मार्गों में चले आते और असफल होते। आपको वो युक्ति में नहीं चलना, पहली चीज छोड़ देना। दूसरी चीज, हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना। ऐसी जगह भी नहीं जाए, ऐसे पान के ठेलों में नहीं खड़े हों, ऐसे दोस्तों की संगति में नहीं खड़े हों जो बार बार पाप कर रहे हैं। नहीं तो आप भी वही चीज, वही गाली बकना, वही पाप, वही सिगरेट, वही दारू, वही शराब, वही ड्रग्स आप भी लेने लगेंगे। वही चीज आपके अंदर में आएगी। इवन लड़कियां भी, लड़के भी वो ही जो अपने फ्रेंड को करते हुए देखते हैं वही करने लगेंगे। इसलिए उनके साथ ना चलना और ना खड़ा होना। तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना। आपको एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठट्टा करने वाली मंडली मतलब चर्च। ऐसे लोग जो धर्मी दिखा रहे हैं, ऐसे लोग जो चर्च भी जा रहे हैं परंतु ठट्टा कर रहे हैं पास्टर का, ठट्टा कर रहे हैं मिनिस्ट्रियों का, ठट्टा कर रहे हैं लोगों का, दोष लगा रहे हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को कट कर लें। ऐसे लोगों से तुरंत अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। नहीं मतलब नहीं। और अगर उनके जीवन में आशीष आई भी है ना, वो भी छिनने वाली है। ये इस बात को ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना है, सच्चाई को नहीं जाना है, इसलिए उनके जीवन में कभी भी शत्रु अटैक करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो 3 बातें आपको छोड़नी है। और क्या करना है? आपको क्या करना है? 2 बातें करना है, आप आशीषित हो जाएंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था से। मेरे को गलत रास्ते पे नहीं जाना है, मुझे गलत जगह नहीं खड़ा होना है, गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है। खत्म। आपने ये किया, अब आपका क्या है? आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु के काम में, सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन सुनने के लिए आप अपने कार्यस्थल पे भी जा रहे हैं तो भी आप अपने मोबाइल में क्या सुन रहे हैं? वचन। आप कहीं और भी हैं तो आपके थॉट में है, परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। आप लोगों को बचाने के लिए आप लगे हुए हो, आपका मन परमेश्वर के वचन में लगा हुआ है। आप कोई भी गलत चीजों में अपने आप को नहीं रख रहे हो, परंतु आप परमेश्वर के चरणों में रहते हो पूरे समय। नहीं, मैं गलत कार्यों के लिए नहीं बनाई गई हूँ, नहीं बनाया गया हूँ। प्रभु का काम मुझे करना है बस। और दूसरी बात, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना। इस व्यवस्था पर ध्यान करना, मनन करना, उसको पूरे समय बोलना है। क्या करना? पहला इसमें प्रसन्न रहना, और दूसरी बात इस पर आपको क्या करना है? पूरे समय मनन करते रहना है, ध्यान करते रहना है, चिंतन करते रहना है। इसी बात को अपने जीवन में बोलते रहना है। हो सकता आज आप असफल हो सकता आज आप दुखी हो सकता आज आप निराश हो, ये सब चली जाएगी। आज मैं दावा दे रहा हूं उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन पर एक बार भरोसा करके तो देखिए। आज आप भरोसे के साथ इस वचन को आप जब सुन रहे हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। क्या बोलता है? आशीष क्या लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है वह उस वृक्ष के समान है। खत्म। आपको मालूम है, गया वो पुराना जीवन गया, वो दुष्टता, वो पाप और वो ठट्टे वाला जीवन चला गया। बोलता वह उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वो है आप। हालेलुया। बोलता है अपनी ऋतु में, और अपनी ऋतु में फलता पहली चीज, आप बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं। और क्या बोलता है? जो अपनी ऋतु में फलता है। और तीसरी बात, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पत्ते, आपका जीवन मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। आपका जीवन आशीषों से भरा रहेगा। आपके जीवन में जवान बेटे बेटियों, प्रिय लोगों, आज तक आप जीवन में असफल थे, आज से आप सफल होंगे। आप मुरझाए नहीं रह सकते। बोलता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हो, क्योंकि आपने मनन किया है परमेश्वर के वचन पे, आपने ध्यान किया है परमेश्वर के वचन पर। निश्चय परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपको आशीष दे, और बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। आप सबको जय मसीह की। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, क्या ही धन्य है वे जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, इस पूरे वचन को सुना है। प्रभु जी, आपका वचन कहता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इन्होंने प्रभु जी अपने जीवन को आज की शाम समर्पित किया। अगर नहीं किया तो इस समय जितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार करना है। इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और इनके जीवन में आप मार्गदर्शन करें। प्रभु जी, ये ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री बने प्रभु जी, जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं। प्रभु जी, ये ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां बने, उस वृक्ष के समान बने जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। प्रभु जी, ये अपनी ऋतु में फलेंगे, ये अपनी ऋतु में प्रॉस्पर होंगे, ये अपनी ऋतु में नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। प्रभु जी, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आज भविष्यवाणी का वचन है प्रभु जी, इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार आप करने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे लहू में न ढांपते और पूर्ण छुटकारे की घोषणा करते, इनको सफल करना, इनको आशीषित करना है। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में इनको मिलने पाए। प्रभु, आपने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु, आपने जॉन 10:10 में कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, अब बहुत आयत का जीवन पाओ। जो इस वीडियो को बार बार देखेगा, मैं उनके जीवन में रिलीज करता हूँ आपके बहुत आयत के जीवन को। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में बहुत आयत की आशीष आने पाए। इसी समय बंधन टूटे, श्राप टूटे और इनके जीवन से दुष्शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए और आपकी अद्भुत आशीष इनको मिलने पाए। ये आशीष के वारिस हैं प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता। सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं आपको देता प्रभु जी, क्योंकि आपने इन्हें आशीष दे दिया है। मैं घोषणा करता, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रियो, शालोम। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, सुबह शाम की इस प्रार्थना में और लाइव प्रार्थना में जुड़ना ना भूलें। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम। सबको जय मसीह की।